अब वीडियो चालू है। कल हमने विभक्ति का नियम पूरा पढ़ाया ना, उससे पहले नंबर लाइन पढ़ाया, नंबर लाइन के बारे में पूरा बताया, मैथमेटिक्स होता क्या है ये सब सारी बात बताएं, क्योंकि हम पूछने के लिए अधिकारी हैं। जो हमने बताया उतना ही पूछेंगे, उससे अतिरिक्त नहीं। अच्छा, जिनसे जो पूछे बताइएगा। हम जानते हैं, सभी आदमी को पता है कि कौन कितना पढ़े हैं, ये 2 दिन ही क्लास किए हैं, 4 दिन किए हैं, 5 दिन किए हैं, टोटल किए हैं। वो आप बताइएगा अंक कितने होते हैं। हाँ आइए, अंक कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। कौन कौन? 1 से लेकर 9 तक अंक 10 होते हैं, पर 0 से लेकर 9 तक होते हैं, 1 से लेकर 10 तक नहीं। 10 अंक नहीं, 10 तो संख्या है। बढ़ जाए बुआ, चला दीजिए। अच्छा बुआ, अब बुआ बताइएगा, आज 1 अंकों की संख्या कितना होता है? ठंडा लग रहा था जी, तो हमको लगा चद्दर है। ना ना सॉरी, मतलब अचानक देखे ना तो हमको लगा चद्दर तो नहीं है, भारी का। अच्छा कोई बात नहीं। 1 अंकों की संख्या कितना होता है? देखिए, आता है तो बोलना है, नहीं तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आए यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, नहीं आता है तो हम तो इसलिए पूछते हैं कि आप बोलना सीखे, थोड़ा सा क्लास में फ्री होना सीखे, इसलिए बोलते हैं। कोई बात नहीं, आप इनमें धक्का नहीं मारते रहिएगा, अब आगे नहीं होगा। हाँ अच्छा, वो 1 अंकों की संख्या कितना होता है? 9 गो। अंक कितने होते हैं? अंक 9 होते हैं, अंक 10 होते हैं, अंक 10 होते हैं और 1 अंक की संख्या 9 होते हैं। ठीक। अच्छा, 2 अंकों की संख्या कितने होते हैं? 2 अंकों की संख्या, देखिए ये छोटी छोटी बात क्या है कि यही छोटी छोटी बात को सिखाने के लिए, जो कि 1 to 10 सीख लिया होगा, फिर भी हम लोग गलती करते हैं, उस गलती को सुधारने के लिए आइए, उस गलती को सुधारने के लिए थोड़ा, हाँ उधर ही चले जाइए। इसी गलती को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं कि ये बात को बार बार पूछते हैं, जैसे छोटा छोटा बात है। अभी कुछ बात आप गलती कर दिए, हमने पूछा 2 अंकों की संख्या कितने होते हैं, तो आपने कहा 99 होते हैं। आई गलत है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99 होता है, छोटी से छोटी संख्या 2 अंकों का 90। तो ये छोटा छोटा गलती नहीं करना है। पहले सिस्टम 9 के बाद होता है 10, 10 होता है 2 अंकों की, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ा 99। पर हम आपसे पूछे 2 अंकों की संख्या कितना होता है? 2 अंकों की दुनिया में कितने संख्या है? 90 को ही होता है, 10 से लेके 99 तक। 99 तक में 9 को तो 1 अंकों का है ना, तो देखिए 99 तक हमने लिखा, ये 1 से लेके, ऐसे आज भाग पढ़ाना है, पीछे का 1 2 3 4 डॉट 99 तक लिखा, तो इसमें 1 अंकों का भी सब है, 2 अंकों का भी सब है। तो 1 अंकों की संख्या कितना हम जानते हैं? 9 गो, घटा देंगे तो 90 गो। 1 अंकों का 9 गो, देखिए 1 अंकों का 9 गो, 2 अंकों का 90, या 3 अंकों का 900, 4 अंकों का 9000, यही होता है। ऐसा ही चलता रहता है। अब के पूछे कि 5 अंकों का कितना संख्या है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लीजिए, बड़ी से बड़ी, उसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या घटा दीजिए। या नहीं भी होता है तो 5 अंकों का पूछ रहा है तो 9 पर 4 को 0 दे दीजिए, 3 अंकों का पूछ रहा है तो 9 पर 2 को 0 दे दीजिए, इतना होता है। चलिए, ये संख्या है, इस संख्या को मुख्य रूपेण हम बांटे हैं। जितने भी संख्या होते हैं दुनिया में, उस सभी संख्या को 10 आधारी संख्या होते हैं, उसे हम उसके रूप, एबिलिटी, गुण के अलावा कई भागों में बांटे हैं, जो कि नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है। नहीं, अब बताइएगा वह आप कितने भागों में मुख्य रूप से हम बांटे हैं संख्या को? अपने आवश्यकता अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार संख्या को नंबर लाइन पे 13 भागों में। 13 का नाम गिनाइएगा। हाँ, गिना सकते हैं, बता भी सकते हैं। हाँ नहीं, खाली नाम गिनाइए ना। हाँ बैठ के बताइए। पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, सम विषम, ठीक है, भाज्य अभाज्य, ठीक है, पर में, अपर में, वास्तविक, काल्पनिक, ये सब के बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए। नहीं, और कितना लोग ये वर्ड सुन के ना घबरा जाते हैं कि आखिर काल्पनिक क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, पर में क्या होता है, अपर में क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भाज्य। ये मन से डर को निकालना होगा। हम इसके बारे में जान लेंगे, बहुत हाथी घोड़ा थोड़ी है जी, सब दो को संबंधित है, पेयर है, अपोजिट तो है। जैसे सम दूसरे विभक्त, विषम दूसरे विभक्त, पर में भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अपर में भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपर में किसे कहते हैं? 2 ही को संख्या होता है, अपरिमेय, पाई और रूट में दी गई, पाई और रूट में दी गई संख्या, यही ना।
वास्तविक या काल्पनिक, जिसका गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नंबर लाइन पे अंकित होते हैं, वास्तविक होते हैं, या जिसे वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, वास्तविक, काल्पनिक, बहुत कुछ नहीं है। पूर्णांक, जिसे हम संख्या कहते हैं, हिंदी में संख्या कहते हैं, उसी को तो गणित में पूर्णांक कहते हैं। दुनिया में जितने भी संख्या है सबको पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक दो ही प्रकार का हो सकते हैं, एक धनात्मक हो सकते हैं, एक ऋणात्मक, यानी जिसके लेफ्ट में कुछ नहीं लगा हुआ है वो धनात्मक, अगर माइनस लग गया तो ऋणात्मक। इतना ही बात ना। चलिए विभक्ति का नियम बताए थे, वह 4 का ही विभक्ति का नियम जैसा है वैसा किसका नियम है? 4 के समान किसका विभक्ति का नियम है? 8 का। क्या है दोनों का नियम बताइए? जो 2 और 4 दोनों से कटे। जो 2 और 4 दोनों से कटे। एकदम गलती बोले आप। 8 का ना, आप 4 का पहले बोलिए फिर 8 का बोलिए। 4 का सर जो नहीं, और आप बोलिए जी, वो आप बोलिए तो 4 का नियम विभक्ति का नियम क्या होता है? इकाई दहाई का कटना चाहिए। इकाई दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त होना चाहिए। अब हुआ सही। 8 से 8 से इकाई दहाई से कटना चाहिए। इकाई दहाई सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त होना चाहिए ना। अच्छा आप बताइएगा 3 से संबंधित कौन है? 3 जैसा ही कौन है? 3 का जो विभक्ति का नियम वैसा किसका नियम है? 9 का। और वैसा 27 का होता है। अगर जो 3 का है वही आपको 9 का है, वही आपका 27 का नियम है। अंकों का योग 27 से विभक्त, 27 से विभक्त। अच्छा क्या होता है 3 और 9 का नियम क्या होता है? 3 का जो 3 के योग से कटता है। अंकों का योग, जो संख्या दिया है ना उसके जितने अंक होते हैं उसके योग 3 से विभक्त हो जाए, और उसके योग 9 से विभक्त हो जाए तो 9 से विभक्त हो जाना है, राइट। अच्छा वो बताइए 5 की तरह किसका नियम है? 5 सासिम 10 क्या नियम है दोनों का? 5 0 अथवा 5 है। अच्छा इकाई स्थान पे 0 या 5 हो ना, ये हुआ 5 का नियम। 10 का नियम क्या होगा? 0 आना 0 आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? इकाई स्थान। हाँ इकाई, अंतिम शुरू मत कहिए, इकाई स्थान पे कहिए। इकाई स्थान पे 0 आना चाहिए, ठीक है। अब बताइएगा अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? प्राइम फैक्टर। कल खूब बताए, यही पर इसी पे खूब चर्चा हुआ है। कोशिश कीजिए, गलती भी बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। जो 2 से विभक्त ना हो उसे जो 2 से विभक्त ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। और बोलिए, और गलती बोलिए ना, गलती बोलिएगा तो ही सही होगा। अच्छा कोई बात नहीं, वो आप बोलिएगा, आप बोलिएगा, बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ी कोई यहाँ पर हम फांसी पर है, गलती ये ना बोलने के लिए आए तब सही होगा। हम पूछते क्यों हैं? आपको सही करवाने के लिए ना। और सब आता ही रहेगा तो हम थोड़ी पूछेंगे। बोलिए क्या होता है अभाज्य? हाँ ऐसे। अच्छा अब हम बता देते हैं। एक संख्या को ऐसे 2 गुणजों में तोड़ना जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त होता हो। जैसे कि 6 का 3 गुने 2, 12 का 4 गुने 3, 15 का 5 गुने 3, 21 का 7 गुने 1 ना, सॉरी 7 गुने 3। तो ये सब होता है अभाज्य गुणनखंड, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। यानी यह अति आवश्यक है इसको सीखना। अगर आप इसको सीख लेते हैं, इसका यूज करने आपको आ जाता है, तो गणित में और सब चैप्टर में इसका मदद होगा। देखिएगा हम हमेशा अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करेंगे, बड़े बड़े समस्या को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अच्छा वो आप 11 का नियम बताइए। वो सभी संख्या जिसमें समस्थान के अंकों का योग समस्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 0 11 22 वो 12 का बताइएगा विभक्ति का नियम। 12 को विभक्ति का नियम नहीं लिखाए थे? आपको याद नहीं है? हम खूब लिखाए हैं, खूब बताए हैं। याद हम करवा देंगे अभी तुरंत। कॉपी में खोजिएगा तो थोड़ी मिलेगा, सब बात कॉपी में नहीं मिलता है। हमने बताया होगा कि अगर कोई संख्या अपने अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर से विभक्त हो तो वह संख्या अपने मूल संख्या से भी विभक्त होगा। 12 से विभक्ति का नियम 4 गुने 3, 4 3 दोनों से विभक्त। हमने फिर बताया होगा 15 से विभक्ति के नियम 5 गुने 3 दोनों से विभक्त। हमने 21 से बताया होगा, हमने 99 से बताया होगा, हमने 66 से। यानी आप किसी भी संख्या को विभक्त करना है, उसका प्राइम फैक्टर तोड़िए। अगर प्राइम फैक्टर से संख्या विभक्त, उस संख्या से मूल संख्या से विभक्त हो जाएगा। ये हमने लिखाया होगा। यदि कोई संख्या अपने प्राइम फैक्टर से विभक्त होता है तो वह संख्या निश्चित अपने मूल संख्या से विभक्त हो जाएगा। जैसे अगर कोई संख्या 4 3 दोनों से विभक्त होता है तो 4 3 किसका प्राइम फैक्टर है? 12 से विभक्त हो जाएगा। अगर कोई संख्या 5 3 दोनों से विभक्त हो रहा है यानी 15 से विभक्त हो जाएगा। यही हम बताए थे कि प्राइम फैक्टर कैसे होता है, कि जैसे 12 का 4 गुने 3 और 6 गुने 2 नहीं होता प्राइम फैक्टर, चूँकि उसका एचसीएफ 1 नहीं 2 निकलता है। क्लियर? अच्छा
इसके अलावा भी कुछ याद करने के लिए दिए हुए थे। अगर ये याद हो जाता है तो अगला चीज़ याद करने के लिए देंगे। यानी हमने स्क्वायर क्यूब ABCD के अलावा ये याद होता है, तो एक और चीज़ है जो मजबूरी है याद करना, और याद करना ही पड़ेगा, वो याद हम आपसे करवाएंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तब अगला चीज़ देंगे। कुछ बातें हैं ना, तो आपको हंस के, रो के, कैसे भी याद करना ही होगा। अब बहुत टफ चीज़ नहीं है, ABCD वाला भूल जाते इतना चीज़ दुनिया में याद है। 26 को लेटर नहीं याद होता है, हैं, कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं। वो आप प्रेशर नहीं देते, उसके साथ खेलते नहीं, बराबर खेलते रहिए ना, उसके साथ लड़िए ना, फाइट कीजिए ना, कैसे नहीं होगा। तो उसको आप प्रेम स्क्वायर हो गया कि बस स्क्वायर कर लीजिएगा। हाँ अच्छा, वो भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। इतना लोगों से हुआ है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि दिमाग आपका बड़ी कमज़ोर है, आपके पास से 350 ग्राम का दिमाग है। बट होता क्या है कि कौन चीज़ को आप कैसे उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं वो डिपेंड करता है। अच्छा कोई बात नहीं, वो अपने बताइए 13 के स्थान पर अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट कौन आएगा? M। बहुत सही, एकदम सही आपने बताया। अच्छा बताइए O कितने स्थान पे आता है? 15। ये भी सही है। अच्छा अब बताइए T कितने स्थान पे आता है? 20। सब याद है जी। सर T20 ऐसे याद है, वो मैच अच्छा Q कितने स्थान पे आता है? क्यू सर 16। P हाँ नहीं सर 17। आपका नाम का पहला लेटर कितने पे आता है? 18। ये तो याद है। आधा नाम का पहला सीधे एक के को नाम, हाँ देख के बोलिए, के कितना? सर एक मिनट, के 11। ठीक है। अब का स्पेलिंग होता है RAKHI, R 18, A 1, K 11, H 8, I 9। ऐसे ही तो याद होता है जी। अपने नाम लिखना लीजिए, उसमें क्या दिक्कत लगता है? अपने नाम को संख्यात्मक मान, दुका का टेबल लिख लीजिए, इसमें कैसे नहीं होगा? प्रेशर दीजिएगा दिमाग पर, अपने याद हो जाएगा। होता है, हम जानते हैं टफ होता है याद करना, इसमें कोई शक नहीं है, परेशानी करता है। वो बताइए 17 का स्क्वायर बताइए। 17 का 7 का क्यूब बताइए। 343। चलिए वो बताइए 19 का स्क्वायर बताइए। बताइए भाई उनसे। हाँ हाँ स्क्वायर क्यों तो हम दिए ही नहीं 19 का। 10 से तक याद है तो क्या है? हाँ तो बोलिए ना। 19 में हमने क्या बताया पहले? 9 नमा 81, एक आएगा इकाई स्थान पे। अब एक वाला याद कीजिए, एक वाला कौन कौन याद किए हैं? 121 याद किए होइएगा, उसका 361 याद किए होइएगा। 841 किसका याद किए जी? 19 का। 29 का नहीं, 19 का। 19 का है। अच्छा 29 का कितना है? 841। अच्छा लिखे, बहुत अच्छा, याद होना चाहिए। याद सब याद है। 27 का बोलिए। स्क्वायर 2 पावर में 2। 27 का है 784। 784 कितना? 784 कितना? अच्छा पैसा मैट्रिक वाला को मिलेगा इस बार, फिर इंटर वाला को तो छपाना चालू, मैट्रिको वाला को मिलेगा। और 50,000 हमको तो लगता है हमको, हाँ अब ब्याहो करने पे देता है ये कुमार, पागल कुमार है। कन्या उत्थान के द्वारा हाँ हाँ ब्याहो करने पे देता है, पता है? कितना देगा सर शादी करने में? करिएगा। सब लड़का सब का पैसा तो जब होगा तो भरेंगे ना। हाँ 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 विवाह कीजिएगा उसका भी पैसा मिलेगा, मगर ब्याह में कुछ शर्त है, क्या? अदर कास्ट से ब्याह करना होगा। सर रहने दीजिए। इसको कोई गोली कहने मार देता है। ऐसी बात है। हाँ बोली कैसे मर गए? ये बहुत क्रेक है, पूरे बिहार को नाश किए हुए हैं। सोचे तो बदलना है। पैसा बट बट के विकास नहीं करता है बिहार का, दारू बंद फालतू का काम सब करता है। अच्छा यही स्कूल पे डेवलपमेंट करता है, टीचर अच्छे क्वालिटी का देता है, उतना सुविधा अवेलेबल करवा देता है, तो पैसा वहाँ। कितना मिलता है आधार कार्ड से? हाँ हम तो करेंगे। हाँ लड़का का लड़की को मिलता है, लड़का को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। नहीं सर, मतलब दोनों में से कोई अन्य कास्ट होना चाहिए, या लड़का या लड़की। ऐसा भी नहीं होता है, हाँ सर देखे थे मतलब। उसके भी नियम नहीं होते हैं। ये भ्रष्ट समाज के भ्रष्ट करने का सिस्टम है। और है भी ऐसा कि लड़की को ही मिलेगा और लड़की को कम मिलेगा, तो ये नहीं है कि जो अपने से बड़े कास्ट से कर लीजिए तो मिलेगा, अपने से छोटका कास्ट से कर लीजिए तो भी पैसा मिलेगा। इस क्या होता है, समाज को बर्बाद करना होता है ना जी। एकदम
जो भी हो अपना अपना बात है, सोच है। तो सर सोच भी बदलना है ना, सोच बदलना तो शादी ब्याह कर से बदल जाता है। हाँ, जो हो सके धीरे धीरे प्रयास करते हैं। ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए, कुछ सिस्टम में होता है। आज तो आदमी बदल लीजिए, अगले दिन से कहेगा कि आदमी है ना वो कुत्ता से ब्याह कर लेगा ना 2 लाख रुपया दे देंगे। सोचे तो बदलना है, आया नया आविष्कार होगा, क्या जी, आदमी से कुत्ता से ब्याह होगा, नया बच्चा पैदा होगा। आइए, कुछ सी नियम कानून सिस्टम बना हुआ रहना चाहिए। हाँ, अब क्या करना है कि भाग आज पढ़ाई होना है, भाग डिवाइड। भाग पढ़ाने के पहले एक और चीज़ याद करने के लिए देते हैं। अगर याद नहीं करते हैं तो आपके लिए प्रेशर हो जाता है। आज हम ये 3 बातें याद करने के लिए दिए हैं, वो 4 दिनों से याद करने के लिए दे रहे हैं। नहीं, स्क्वायर है, क्यूब है, ABCD है, और नहीं याद कर रहे हैं तो मेरा काम है कि डेली के डेली आपसे हम पूछें। नहीं पूछेंगे तो आपका याद नहीं होना है। दूसरी बात होगा क्या कि अगर हम आगे देते जाते हैं, पीछे याद नहीं करते हैं तो आपके लिए भारी बनता जाएगा। तो आज हम नेक्स्ट एक और चीज़ याद करने के लिए देंगे, जो तो पढ़ाना होता है, एक याद करना। अभी पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, अलग चीज़। कुछ याद करने के लिए देते हैं, उस समझाने का नहीं होता है। अब स्क्वायर में क्या समझाएंगे आपको? स्क्वायर हमें यही समझा सकते हैं कि स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा। नहीं जी, 30 तक याद करना है, उसके ऊपर कैसे लिखा जाता है। हम आपको 35 का नहीं कहेंगे, हम आपको 40 का नहीं कहेंगे, हम आपको 99 का स्क्वायर नहीं कहेंगे याद करने के लिए। क्योंकि अगर 35 का है तो 35 का स्क्वायर करना है, तो उसका सिस्टम होता है कि 35 का स्क्वायर कैसे याद कीजिएगा। तो 25 25 और 4 3 12, ये 25 का होता है। अगर आपको कहते 41 करने के लिए तो 4 चक्का 16 1 और ये हो जाएगा 4 दूना 8। यानी अब ये चीज़ को समझाना होगा कि हमने ये स्क्वायर निकाला कैसे। तो इसका समय आने पे हम आपको बता देंगे। पहले याद तो कीजिए 30 तक। आप 25 लिखे, 4 या 12 यार। अच्छा, उस छोड़िए ना, कैसे हुआ सो हम समझा नहीं रहे। हमने बताया कि अगर 30 तक याद करना है, 30 तक आपको याद हो जाता है तो आगे का पूरा याद करने का जरूरत नहीं है। उसका हम तरीका बता देंगे, सिस्टम बता देंगे कि कैसे बनेगा। यहाँ पहले 30 तक याद करना है, क्यों 10 तक याद करना है, मजबूरी है, ज़रूरी है हमको याद करना। और साथ में हमको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट याद करना है, क्योंकि जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट होता है ये आपको कहीं कहीं मैथ में भी मदद करेगा और रीजनिंग में भी खूब मदद करेगा। रीजनिंग में यानी 10% रीजनिंग तो ABCD से ही बनता है, ABCD का स्थानीय मान से ही बनता है। अगर ABCD आया तो 10% आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका स्पीड बढ़ जाएगा, आसान हो जाएगा बनाना। स्क्वायर क्यूब मैथ में भी काम देता है और रीजनिंग में भी काम देता है। उसके बाद एक क्या होता है, बीजगणितीय फार्मूला होता है। बीजगणितीय फार्मूला कम से कम तो 13 को याद करना है, तो बहुत सारा है पर कम से कम 13 को आपको याद करना होगा। बीजगणितीय फार्मूला जो कि होता है A + B का होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर, A² + B स्क्वायर, AQ BQ, A - BQ, AQ - BQ, A + B का होल क्यूब। ये कुल मिला के 13 को होता है। और ये 13 को कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ कहीं भी मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो बताते हैं कहाँ मिलेगा। जो आप मैथमेटिक्स पढ़िएगा उसके पेज नंबर 5 में यह 13 फार्मूला आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 5 में जो आदमी किताब ले चुके हैं ठीक है, नहीं ले चुके हैं तो कहीं से भी फ़ोटो लेके अगर मिल जाए, अवेलेबल हो, अभी जो आदमी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो ये होगा। ये देखिए, ये फार्मूला है। ये फार्मूला इतना याद होना चाहिए, जिसमें A + B का होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर, A² + B स्क्वायर है। 13 को फार्मूला है। ये अगले दिन के लिए होगा आपका वर्क, या हम लिख दे पेज नंबर 5 में, हम लिख दे, इसको नोट कीजिएगा या कहीं से आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, इसको इंटर कर लीजिएगा जहाँ पे नोट्स होगा बीजगणितीय फार्मूला देके, और ये याद होना चाहिए। और बहुत टफ नहीं है, इससे भी लोग बहुत भागता है, माइनस प्लस के फेर में बहुत भागता है। पर आप एक बार लिख के लाइए, हम इसके साथ खेलेंगे जब, और आपको आसान बना देंगे। माइनस प्लस ज़्यादा टेंशन का चीज़ें नहीं है, माइनस प्लस सिर्फ समझने का चीज़ है। इसमें भी माइनस प्लस समझ लीजिएगा ना, होता है ना, वो कभी माइनस के जगह प्लस लिखते हैं, प्लस के जगह माइनस लिख देते हैं। ये पूरा ये डब्बा जो बना है, ये डब्बा में 13 को फार्मूला है, वो 13 को फार्मूला करीबन याद करना होता है। ये इतना देखिए, कुछ विशेष सूत्र हैं जो बीजगणितीय फार्मूला नहीं है, जो उसमें नहीं लिखा हुआ है ना, वो 13 को फार्मूला याद करना है, राइट। उसमें कुछ और इंटर करना होगा जो कि बुक में नहीं दिया हुआ है, तो हम इंटर कर देंगे, धीरे धीरे हम उसको बढ़ा देंगे, बता देंगे कि नहीं है। जैसे कि इसमें नहीं दिया होगा, A² + B स्क्वायर का फार्मूला नहीं दिया हुआ है, और एक फार्मूला और नहीं दिया, A + B + C का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं दिया हुआ है। एगो A³ + B³ + C³ का एक फार्मूला था, वो नहीं दिया हुआ है। फिर जिससे से काम होगा ना, एक बार हम अभी इंटर करा देंगे तो आपके पास ज़्यादा हो जाएगा और आप टफ हो जाएगा याद करना। अभी जितना किताब में दिया उतना याद कर लीजिए, राइट। कल से हम
ABCD स्क्वायर रूट के साथ ई भी पूछना चालू करें। ये हम याद करने के लिए दिए हैं, हम आपको पढ़ाए नहीं है, हमने समझाया नहीं है, पर जब हम इसके साथ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो कुछ कुछ बात समझा देंगे। जब बार बार जो चीज़ आपको गलती होगा वो चीज़ की आपकी गलती होता है वो कैसे बचेंगे, राइट। चलिए आज जो चैप्टर है वो चैप्टर है भाग का चैप्टर है। ये भाग आपको पढ़ाना है। भाग के लिए बोर्ड मास का भी एक दिन चैप्टर चलेगा, यानी खंड बाय खंड पूरा ये नंबर सिस्टम है। जैसे कि आपने नंबर लाइन पढ़ाया, विभक्ति का नियम बताया, आज भाग पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा भी पार्ट और पार्ट सब है इसका। तो डिवाइड क्या होता है, भाग सीखना बड़ी ज़रूरी होता है। भाग बड़े हो जाते हैं, हम लोग खूब पढ़ लेते हैं, बहुत ज्ञान हो जाता है, और भाग सब दिन गलती करते रहते हैं। भाग बनाना, सबसे पहले भाग के बारे में जानते हैं कि भाग का फर्मा कितना होता है। तो भाग का एक ये फर्मा होता है, पहला नंबर फर्मा ये, दूसरा नंबर फर्मा ये, तीसरा नंबर फर्मा होता है ये, और चौथा नंबर फर्मा होता है ये। ये चारों जो फर्मा दिख रहे हैं ये भाग का फर्मा है, चारों फर्मा भाग का है। इस प्रकार में कई फर्मा आपने पहले भी देख चुके होंगे। ये फर्मा तो बचपन से देखते आए होंगे। इस फर्मा को जानते ना हो या यूज ना करते हो कभी नज़र में आया होगा। ये फर्मा है, ये वर्गमूल जब भाग विधि से बनाते हैं तो इस फर्मा का प्रयोग करते हैं। इस फर्मा का प्रयोग कहाँ करते हैं और इस फर्मा का प्रयोग कहाँ करते हैं ये हम जानेंगे। यानी भाग का हमने 4 को फर्मा बताया, और चारों का इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है वो बताएंगे। सबसे पहले कि जब ये 4 पार्ट हैं, A, B, C और D, 4 पार्ट है ना। इस चारों पार्ट का नाम जानना बहुत आवश्यक है ना, कि चारों पार्ट का नाम कोई सक्षम है बताने के लिए? बताइए, आप ही बताइए। हाथ तो पर इधर धीरे से उठाए थे। सर बताते हैं। हाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हम गलती करना चाहते हैं कि गलती आप कीजिए। A को क्या कहेंगे, B को क्या कहेंगे? अच्छा, ये कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। देखिए सबसे पहले ये भाज्य, भाजक, देखिए इसका एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर ये सूत्र होता है, या ई लिख सकते हैं B बराबर AC प्लस D ना। कंफ्यूजन कहाँ होता है, तो भाज्य और भाजक में होता है। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, जो बीच वाला होता है ना वो कटता है, बीच वाला है वो कटता है, और ये फर्स्ट वाला है ना काटता है। अर्थात अगर ये कद्दू है तो ये चक्कू है, ये कद्दू है तो ये चक्कू है। ये चक्कू से कद्दू कटता है, और यहाँ पे फ्रेश सब्जी निकलता है, यहाँ पे कचरा निकलता है। ये माइंड में रखिए, भाग का मतलब यही होता है, राइट। तो भाज्य मतलब विभक्त होने वाला को बीच में देंगे। अब भाजक विभक्त करने वाला, नाम से नहीं लगता है जी, भाज्य मतलब विभक्त होने वाला, और भाजक मतलब विभक्त करने वाला। ये दोनों में दिक्कत नहीं होता है, भागफल और शेषफल में किसी को दिक्कत नहीं होता है। सूत्र याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। क्लियर। अब क्या है कि 2 को पॉइंट इसमें साथ में होता है। 2 पॉइंट क्या होता है कि भाग के प्रश्न में 2 पॉइंट लिखाते हैं, पहले उस फर्मा को समझाते हैं, तब 2 पॉइंट क्या होता है। अब ये भाग का फर्मा है तो सर ये किसका फर्मा है, ये भी भागों का फर्मा है। ये किस भाग का फर्मा है, तो कर्मागत रूप से भाग हो तो रूप से भाग या भाग फल को भाग। कर्मागत रूप से भाग या भाग फल को भाग देना हो, या एक से अधिक भाजक एक से अधिक शेषफल हो, या एक से अधिक भाजक तथा शेषफल हो। यानी 3 कंडीशन में इस फर्मा का यूज करते हैं। 3 कंडीशन में, एक कर्मागत रूप से भाग हो, या भागफल को भाग हो, या एक से अधिक भाजक एक से अधिक शेषफल हो।
तीन प्रकार का कंडीशन होगा तो हम इस फर्मा का यूज करेंगे। जैसे कहेगा यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 और 5 से भाग देने पर 4 से फिर 5 से भाग देने पर शेषफल 1 2 बचे, यानी 1 से अधिक भाजक 1 से अधिक शेषफल, क्रमागत रूप से भाग देना हो और भागफल को भाग देना हो, तीन कंडीशन में इस फर्मा का यूज करते हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, अभी बचपन में आप लोग ये पढ़े नहीं है, ये नया चीज़ आपको पढ़ना पड़ रहा है, ये भाग का फर्मा ये तो पढ़ते आ रहे हैं ना, पर फार्मूला यही यूज होता है, फार्मूला यही यूज होता है। जिसमें इसका 4 गो पार्ट है वैसे इसमें भी 4 गो पार्ट होते हैं। इसका 4 पार्ट कौन होते हैं, सो देखिए इसके 4 पार्ट होते हैं। इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं शेषफल और इसको कहते हैं भागफल, थोड़ा सा उल्टा इसमें, और ये होता है भाजक। देखिए सब कुछ वही है, खाली शेषफल और भागफल बदल गया। इसमें भी भाजक पहले वाला को भाजक कहते थे, बीच वाला को भाज कहते थे, बीच वाला को भाज का है। पहले यहाँ पे इसमें आता है भागफल, इसमें आ जाता है शेषफल, अंतर इतना ही है। क्लियर? तो ये फर्मा का प्रयोग करते हैं तीन कंडीशन में, क्रमागत रूप से भाग, भागफल को भाग, या 1 से अधिक भाजक 1 से अधिक शेषफल हो तब। राइट? अब ये जो क्वेश्चन आता है ये भाग का फर्मा है, वर्गमूल का भाग का फर्मा है। वर्गमूल का वर्गमूल ज्ञात करना हो तो इस फर्मा का हम प्रयोग करते हैं। वर्गमूल जब भाग विधि से ज्ञात करते हैं तो इस फर्मा का प्रयोग करते हैं। ये देख रहे होंगे वर्गमूल सभी आदमी पहले कभी न कभी जरूर बनाए होंगे, 8वां में ही वर्गमूल है, भूल गए हैं अलग बात है, याद ना हो, आता ना हो, बट देखे जरूर होंगे ना। पर अब जो कंपटीशन में हम वर्गमूल पढ़ेंगे इसका कुछ अलग सा बात होगा ना। तो ये भाग का फर्मा है और ये है गुणनखंड का। जब भाग विधि से गुणनखंड तोड़ते हैं, गुणनखंड तोड़ना भी होता है संख्या को भाग देना ही, गुणनखंड तोड़ना भी भाग देना ही था। अगर गुणनखंड तोड़ते हैं तो इस फर्मा का प्रयोग करते हैं। चारों फर्मा आपके समझ में आया? ये तो भाग का फर्मा है, एक क्रमागत रूप से भाग का फर्मा है। वर्गमूल जब भाग विधि से बनाया जाता है और गुणनखंड तोड़ा जाता है इस फर्मा का यूज करते हैं। चारों फर्मा का यूज किया। इसके लिए एक सूत्र होता है, एक सूत्र भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष होता है। अब क्या करना है, आपको लिखना है स्टार। अगर इस सारे बातें को नोट्स करना है तो नोट कीजिए, उसके बाद लिखाएंगे हम स्टार। वीडियो तो सभी अपलोड करेंगे, वीडियो सब देख लेंगे थोड़ी ही, आप ना देख लीजिएगा, सबको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आएगा ना। आज पहला दिन वीडियो डाले हैं, तो ये जो अब वीडियो बनना है अभी, ये वीडियो है करीबन 2-3 बजे आपको मिल जाएगा, यानी यूट्यूब पर मिल जाएगा 3 बजे। 3 बजे से पहले इसलिए नहीं कि 5 बैच का वीडियो होता है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, थंबनेल बनाना होता है और अपलोड करना होता है। एक वीडियो 10 GB का होता है, 10 GB, और उसको लोड होने में टाइम लगता है। 5 वीडियो लोड होने में करीबन नहीं कुछ हो तो 1.5-2 घंटा टाइम लगता है लोड होने में। यूट्यूब पे लोड होता है, उसके बाद उसको तुरंत अगर पब्लिश कर दे तो वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाता है। तुरंत नहीं पब्लिश करते हैं, थोड़ा देर बाद पब्लिश करते हैं। रिजर्व में रहता है, पब्लिश कर देते हैं, अनलिस्टेड कर ले रहते पहले, उसके बाद में। तो 3 बजे तक करीबन ये वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो आएगा 5 गो वीडियो आपके एक साथ, मगर आप देखिएगा कि आज का डेट कौन है और आज का टाइम क्या है। आपका टाइम रहेगा 6 से 7 बजे तक। टाइम आज कितना, 6 तारीख है, 6 तारीख है। 6 तारीख उस पर टाइम लिखा रहेगा, बृहस्पतिवार लिखा रहेगा और आपके बैच का टाइम लिखा रहेगा, इतना से इतना टाइम। नहीं, उससे भी अगर बाय द वे नहीं मिल पा रहा है, इसे नोटिफिकेशन ही आ जाएगा। फिर भी अगर आपसे नहीं, बेल आइकन को अगर किए रहते हैं तो नोटिफिकेशन आएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो आपको करना क्या है कि चैनल है, चैनल जो सब्सक्राइब किए रहिएगा, उस चैनल को खोलिएगा, उसके प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में आप अपने टाइम, बैच टाइम में जाएगा 6 से 7, उसमें अपने वीडियो को खोज के देख लीजिए। इस सारे बात जितना हमने आपको पढ़ाया सभी बात फिर से आप रिपीट हो जाएगा ना। पैसा नहीं हाँ, पैसा नहीं, पैसा थोड़ी देता है, पैसा देता तो राजे हो जाते हैं हम, गरीब थोड़ी रहते। इतना आसान नहीं, जितना लोग सोचता है ना उतना आसान यूट्यूब पर होता नहीं। हाँ, किसी किसी का क्या होता है कि समय अच्छा रहता है ना, तो ये वीडियो मेरा कोई फ़ायदा का नहीं है। हमको जहाँ तक समझिए कि वीडियो बनाने से सिर्फ नुकसान है, फ़ायदा सिर्फ है आप लोगों को, यानी जो क्लास में पढ़ते हैं उन्हीं को फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने, हाँ होता क्या है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा व्यू होता है तो यूट्यूब कुछ पैसा देता है, वो भी बहुत ज़्यादा पैसा देता है, ऐसी बात नहीं है। लॉकडाउन में कुछ चीज़ से पॉपुलर हो गए, उस समय कोई नहीं था, उपाय नहीं था तो हो गया। पहले 1-2 थे तो 1-2 को देखता था, अब बहुत सारा हो गया तो बहुत सारा को नहीं देखता है। ये होता है, उसके लिए नियम होता है, कम से कम 28 दिन में 4000 वाट टाइम होना चाहिए, 4000 घंटा वीडियो देखना चाहिए व्यू आना। उसके बाद है
कि सब्सक्राइबर होना चाहिए 1000 से अधिक होना चाहिए, तब बहुत सारा नियम होता है, उसके बाद होता है। इतना आसान नहीं रहता यूट्यूब पर पैसा आना। पर हाँ 1 साल बाद हो जाएगा। नो सर, क्या होगा पैसा सर कितना बढ़ रहा है देगा? सब्सक्राइबर, देखिए। अच्छा बढ़ेगा धीरे धीरे। तो ये इसको नोट कर लिए जी, नोट कर ले। नोट कर लेना। अच्छा जैसे कर लेना हो। मीडिया के फायदा तब तक वीडियो को स्टॉप करके रखते हैं।